जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है, जिसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप यानी कि आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मैथ हो, एग्रीकल्चर हो, सभी फॉर्म भर सकते हैं वाई ग्रुप में। और जो मैथ साइंस वाले हैं, पीसीएम वाले हैं, वो भर सकते हैं एक्स ग्रुप में फॉर्म। ठीक है, 12वीं पास। तो पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म चल रहे हैं भाई। फॉर्म अभी आपने नहीं भरा है तो फॉर्म आप भर सकते हैं, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस एयरफोर्स भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। भारतीय वायुसेना नई भर्ती 2025 अग्निवीर एयरफोर्स भर्ती एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, दोनों ग्रुपों में भर्ती निकली है भाई, एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू। 7 जनवरी से फॉर्म शुरू हैं और 27 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है जी। और एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी बात कर लेंगे अच्छी प्रकार से। जो 12वीं में आर्ट वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। देखो 12वीं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, ये फॉर्म भरेंगे तो 12वीं में इनकी होनी चाहिए 50% और इंग्लिश में होनी चाहिए 50 नंबर। इंग्लिश में 50 अंक इनके हैं तो ये भर सकते हैं एक्स ग्रुप में फॉर्म। किस में भाई? एक्स ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गए पीसीएम वाले। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब बाकी का बचा कुचा सारा का सारा वाई ग्रुप हम भरो। वाई ग्रुप में कौन भर सकते हैं? वाई ग्रुप में सभी भर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट वाले। वाई ग्रुप में सभी भर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट वाले। लेकिन 12वीं में आपकी कितनी होनी चाहिए साहब? 50% कंप्लीट। और इंग्लिश में आपके कितने नंबर होने चाहिए? 50 अंक आपके होने चाहिए साहब। फिर चाहे आप आर्ट के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, एग्रीकल्चर के हो, चाहे आप मैथ वाले ही क्यों ना हो, मैथ वाले भी भर सकते हैं वाई ग्रुप में तो भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। वाई ग्रुप में तो मैथ वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक्स ग्रुप में नहीं भर सकते। एक्स ग्रुप में केवल और केवल मैथ वाले ही भरेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रहे। 50% से कम है अगर आपकी 12वीं में तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इंग्लिश में भी अगर 50 अंकों से कम अंक हैं आपके, 49 नंबर ही रहा तो भी फॉर्म कौन भर पाओ, चाहे थारी 100% बनी हो, चाहे 98% बनी हो। इंग्लिश में अगर 50 अंक हैं तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी डाउट यहाँ खत्म हो गई योग्यता से रिलेटेड। ठीक है साहब, अब आ जाओ फटाफट से। और 4 साल की नौकरी है, बिल्कुल। चलो अब इसका नोटिफिकेशन देखते हैं और इस पे बात करते हैं। ये रहा आपका इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है साहब। जो आप देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अग्निवीर का इंटेक 01/2026 का अग्निपथ स्कीम के तहत इसके जो आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन 7 जनवरी से और लास्ट डेट रहेगी 27 जनवरी। यानी कि 7 जनवरी से 27 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? 22 मार्च को। एग्ज़ाम कब होगा साहब? आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 22 मार्च, MARCH 22 मार्च 2025 वाले दिन तुमको एग्ज़ाम देने जाना है। तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब चलो हम बात कर लेते हैं, इसमें पूरी की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब चलो, अब हम देखेंगे इसमें पूरी की पूरी जानकारी को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन है, मित्र के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो बताई गई है 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में जो कैंडिडेट हैं, इसके बीच में जो कैंडिडेट हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई 2005 में जिनका जन्म हुआ वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। 2006 में जिनका जन्म हुआ वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। 2007 में जिनका जन्म हुआ वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। और 2008 में
जनवरी में जन्म हुआ हो किसी भी तारीख को तो फॉर्म भर सकते हैं, फरवरी में जन्म हुआ हो किसी भी तारीख को तो फॉर्म भर सकते हैं 2008 वाले, और फरवरी के बाद में मार्च में अगर जन्म हुआ है भर सकते हो, अप्रैल में यदि जन्म हुआ है भर सकते हो, मई में यदि आपका जन्म हुआ है भर सकते हो, और जून में यदि आपका जन्म हुआ है तो भी भर सकते हो। और साहब जुलाई में हुआ हो तो 1 जुलाई को हुआ है तो ही भर सकते हो, 1 जुलाई 2008 को यदि आपका जन्म हुआ है तो ही भर सकते हो। फिर तुम कहो कि साहब हम अगर 2 जुलाई को जन्म हुआ है तो नहीं भर सकते। भाई अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2008 को हुआ है तो आप किसी भी कंडीशन में फॉर्म नहीं भर पाओगे, इस बात का ध्यान रख लेना, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। भाई 2005 में किसी भी महीने में किसी भी तारीख में जन्म हुआ हो भर सकते हो, 6 में भी भर सकते हो, 7 में भी भर सकते हो, लेकिन 8 के लिए आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी तारीख को तो भर सकते हो। जुलाई में 1 जुलाई को हुआ है तो ही भर सकते हो, 2 जुलाई को हुआ है तो नहीं भर पाओगे। ठीक है जी, 1 मिनट भाई इन्वर्टर चालू कर दें। ठीक है, और दूसरी बात साहब 2009 में हुआ हो तो नहीं भर सकते, और साहब यहाँ 2005 से ऊपर 2004 को जन्म हुआ है तो भी नहीं भर सकते हो। क्लियर बात? बिल्कुल साहब, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट हो गई बात? बिल्कुल साहब। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की कि साहब क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो ये तो रहा साइंस सब्जेक्ट वालों का जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें 10+2 इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाले और इंग्लिश में 50 अंक होने चाहिए। यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं, इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए और 12वीं में भी 50% अंक होने चाहिए, 12वीं में भी 50% अंक होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50 अंक होने चाहिए आपके, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। मैथ वाले, फिजिक्स वाले, ठीक है, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं इसमें साइंस सब्जेक्ट में। और एक है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसमें ऑल सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनकी 12वीं में कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। और इंग्लिश में कितने नंबर होने चाहिए? इंग्लिश में 50 अंक उनके होने चाहिए, फिर आप सभी फॉर्म भर सकते हो। ये वाई ग्रुप रहेगा साहब। ये कौन सा ग्रुप रहेगा? वाई ग्रुप रहेगा। और ये साइंस वालों का कौन सा ग्रुप रहेगा? एक्स ग्रुप रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो भी फॉर्म भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस से हो, और दूसरी चीज़ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। एक्स ग्रुप में भी भर सकते हो, ठीक है, और वाई ग्रुप में भी भर सकते हो। ठीक है साहब, ये चीज़ हो गई क्लियर। बिल्कुल साहब क्लियर हो चुकी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल कैटेगरी, अब की बार डोमिसाइल भी मांगा गया है, मूल निवास भी आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी। ऐसे मत समझना कि ऑल इंडिया की कट ऑफ एक साथ ही जाएगी, सबकी बराबर जाएगी, नहीं। जहां से फॉर्म लगाओगे वहां अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। जो कट ऑफ जाएगी ना भाई, वो आपकी स्टेट वाइज जाएगी। कैसी जाएगी? स्टेट वाइज जाएगी भाई, स्टेट वाइज। तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई राजस्थान से लगाएगा तो राजस्थान की अलग जाएगी, हरियाणा से लगाएगा हरियाणा की अलग जाएगी, दिल्ली से लगाएगा दिल्ली की अलग जाएगी, गुजरात से लगाएगा तो गुजरात की अलग जाएगी। इस प्रकार से सबकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी भाई, ठीक, स्टेट वाइज अलग अलग जाएगी। चलो साहब आगे की बात कर लेते हैं। अब इसमें हाइट वगैरह की बात करें तो फिजिकल को संबंधित, फिजिकल को लेकर के कोई डाउट है तो वो देखेंगे हम। फिजिकल मेडिकल की बात, हाइट पुरुष जो हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर रहेगी और महिलाओं की हाइट भी 152 सेंटीमीटर ही रहेगी। पहले तो क्या होता था 152.5 सेंटीमीटर मांगा जाता था, लेकिन अब सबकी 152 सेमी कर दी गई भाई। ठीक है, हाइट लंबाई बराबर, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी बराबर कर दी 152 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और अब आगे बात करते हैं, आगे और सीना वगैरह की, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो इधर देखो, वजन की कोई यहाँ पर परिसीमा नहीं है, वजन तो जितना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट के लिए देखो भाई
पुरुष के लिए 77 सेमी से 5 सेमी फुलाना है आपको, यानी कि 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और अब की बार महिलाओं के लिए भी सीने में प्रावधान दे दिया गया है नया, देख लो अब तुम, महिलाओं को भी सीना 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ नई जोड़ दी गई, पहले नहीं थी सीने की, लेकिन अब महिलाओं को भी 5 सेंटीमीटर सीना फुला के दिखाना पड़ेगा। सीना आपका सांस सही चलना चाहिए, ये चीज़ें देखना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, डेंटल हाइट, वो तुम्हारी जो दांतों के जोड़े हैं वो बिल्कुल टकाटक होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स, ठीक है। जब हेल्थ आपकी बिल्कुल टकाटक होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी टैटू, बॉडी टैटू को लेकर के बात ये है, जैसे ये हाथ है, इस हाथ के इस साइड में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। दोनों हाथों में, इस साइड में, ये बाहरी साइड है, इस साइड में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अंदर अगर है तो अंदर तो चल भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर बिल्कुल भी टैटू नहीं चलेगा साहब, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। आगे बात कर लेते हैं हम, अब आगे देखते हैं और भी जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें लीव भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लीव यानी छुट्टी वुट्टी आपको मेडिकल वगैरह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन की, 1 साल में 30 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। मेडिकल सुविधाएं, पे अलाउंस, बेनिफिट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है साहब। सेवानिधि पैकेज आपको मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। और सैलरी को लेकर के हम बात करें तो देखो भाई, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, पहली साल में इन हैंड हाथ में आपके जो पैसे आएंगे वो ये आएंगे। पहली साल में 21,000, दूसरी में 23,000, तीसरी साल में 25,000, चौथी साल में 28,000, ये पैसे आपको मिलेंगे जो आपके हाथ में यानी खाते में आपके में डलेंगे। वैसे आपका पेमेंट ये रहेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल। और जैसे ही आप 4 साल पूरी करते हो नौकरी, उसके बाद में 10 लाख रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के मिल जाएंगे। 10 लाख रुपए आपका हाथ में दे करके भेजा जाएगा आपको, 10 लाख रुपए कि लो भाई 4 साल पूरी कर दी, अब ये 10 लाख रुपए आप ले जाओ, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा साहब, और भी जो चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखो भाई, ये चीज़ है इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉम्पिटिशन्स। ये इसका मतलब ये होता है कि अग्निवीर में अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसको 48 लाख रुपए दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई भी जवान शहीद हो जाता है, वहाँ पर सेना में ड्यूटी पर तैनात है, शहीद हो गया, तो उसको 48 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये चीज़ें, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा कि मैंने 4 साल सेवा की है सेना में, तो आपको दूसरी नौकरी भी मिल जाएगी। कोई भी लिमिटेड जॉब आप लेना चाहो तो आपको हाथों हाथ मिलेगी भाई, क्योंकि आपके पास में वो सर्टिफिकेट रहेगा। अब देखो इसमें जो है वो भी देख लेते हैं, फिजिकल के बारे में भी देख लेते हैं एक बार कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, वो भी चीज़ें आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है साहब। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें देखो पीटी फर्स्ट, इसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी भाई तुम्हारी। कितनी? 1600 मीटर की दौड़ होगी। और उस 1600 मीटर की दौड़ में जो पुरुष हैं उनको 7 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो महिलाएं हैं उनको 8 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन तुम 6.5 मिनट में आने की कोशिश करना, और महिलाओं को 7.5 मिनट में आने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा रस्सा खींच दिया जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी भी, ठीक है जी। और उसके बाद में फेज सेकंड में फिर ये होंगे 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट 1 मिनट के अंदर अंदर। ये तो है पुरुष के लिए। पुशअप क्या होती हैं? ये बीम लगानी पड़ेंगी आपको, ऊपर लटक के बीम लगानी पड़ेंगी 10। और ये 10 सिटअप क्या हैं? ये उठक बैठक हैं। ये उठक बैठक आपको लगानी पड़ेंगी ऐसे, ठीक है। और वो खुद लगवाएंगे, अप डाउन, अप तुम्हारी मर्जी से नहीं कर सकते हो। और 20 स्क्वाट का मतलब होता है ऐसे तो आपको लगाना है, और पैरों को दीवार पे लगा के फिर वो पेट वाली ऐसे काटनी है, ये होती हैं, ठीक है जी, बिल्कुल साहब ये चीज। और 10-10 मिनट का आपको गैप मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर ये लगाओ। और ये 10 बीम लगाने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर शुरू करो। और ये है महिलाओं के लिए 10 सीटअप हैं, 15 स्क्वाट हैं, यानी कि 10 उठक बैठक लगवाएंगे, 1 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, 15 वो स्क्वाट वो गर्दन वाली 1 मिनट का समय मिलेगा। ये हो गई तुम्हारी फिजिकल से संबंधित बात, ठीक है जी।
पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो एग्ज़ाम फीस जो है वो आपकी कितनी लगेगी? 500 रुपये लगेगी भाई, 500 रुपये लगेगी एग्ज़ाम फीस। ठीक है, सभी के लिए है, यहाँ पर सभी के लिए 500 रुपये लगेंगे। ठीक है जी, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, फीस फास की बात होएगी। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए और कोई समस्या नहीं है। फोटो फाटो तो लगी जाएंगी, आधार कार्ड वगैरह हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, 550 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म फीस के, ये देख सकते हो 550 रुपये GST काट के ये आपकी फॉर्म फीस लगेगी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो साहब, अब आगे और देख लेते हैं, और कुछ जानकारी बची हो तो। बाकी तो कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बस सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ऑडियो कॉल से हमसे बात कर सकते हैं, और वैसे भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारे नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम पर डाली जाती हैं, तो आप टेलीग्राम से भी अवश्य जुड़ जाएं भाई। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।